ये कहानी है प्रिया की। प्रिया अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। वो दोनों प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो दोनों घर का सारा काम प्रिया से ही कराया करते थे। प्रिया के पिता नहीं थे, इसलिए प्रिया को उन दोनों के साथ ही रहना पड़ता था। एक दिन प्रिया की बहन ने उसे बुलाया और उससे कहा, प्रिया, क्रिसमस पार्टी के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हमारे घर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए तुम अच्छे से केक, पेस्ट्री और सब कुछ बना देना। और हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद प्रिया किचन में चली जाती है और वहाँ पे वो ढेर सारे स्नैक्स पार्टी के लिए बनाकर तैयार करती है और कुछ ही देर बाद सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद प्रिया जब सारा काम खत्म करके किचन से बाहर निकलती है तो उसकी माँ उसकी बहन से कह रही थी, बेटा क्रिसमस का दिन है, तू बता तुझे क्या लेना है, तो जा शॉपिंग कर ले और अपने लिए कोई अच्छी सी न्यू ड्रेस खरीद ले। उसके बाद प्रिया वहाँ आती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मैं भी अपने लिए एक न्यू ड्रेस ले लूँ क्या? मेरे सारे कपड़े बहुत पुराने और खराब हो गए हैं माँ, प्लीज माँ मुझे भी एक न्यू ड्रेस दिला दो। अच्छा, महारानी जी को न्यू ड्रेस चाहिए? हम लोग तुम्हें खाने पीने को दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। नए कपड़े तो दूर की बात है। जाओ और जाके अपना काम करो। उसके बाद प्रिया दुखी होकर अपने घर से बाहर निकलती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत उससे कहती है, बेटा 2 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? प्रिया उनसे कहती है, हाँ आंटी, आप आइए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैंने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, मैं आपको देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद प्रिया उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे साथ एक आंटी आई हैं, वो बहुत भूखी हैं, उन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या मैं थोड़ी पेस्ट्री और पिज्जा ले जाके उन्हें दे दूं खाने के लिए? प्रिया की ऐसी बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, प्रिया क्या तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना क्रिसमस पार्टी के लिए हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं और तू किस भिखारी को लेकर के यहाँ चली आई है? और हाँ, खाने पीने की चीजें मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, कुछ कम पड़ गया तो? और अगर इतना ही तुझे शौक है ना दूसरों को खाना खिलाने का, तो तू अपने हिस्से की चीजें दे दे, हाँ लेकिन तुझे फिर कुछ नहीं खाने को मिलेगा। प्रिया उनसे कहती है, ठीक है माँ, मैं अपने हिस्से की ही चीजें उन्हें दे देती हूँ, आप परेशान मत होइए, खाना कम नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रिया बाहर खड़ी उस बूढ़ी औरत के लिए थोड़ा खाना लेकर जाती है और उनसे कहती है, आंटी आप ये खाना लेकर खा लीजिए, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है ना? प्रिया का दयालु स्वभाव देखकर वो औरत प्रिया से कहती है, बेटा प्रिया, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे माँ की पूरी बातें सुन ली हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना दें। खाना तुम खा लो बेटा, मुझे तो कोई और भी खाने को दे देगा। नहीं आंटी, ये खाना मैं आपके लिए लाई हूँ, इसे आप ही खा लीजिए, वैसे भी आज क्रिसमस का दिन है, आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। तभी वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है और वो परी उससे कहती है, प्रिया मैं तुम्हारी अच्छाई से बहुत खुश हूँ, तुम एक नेक दिल इंसान हो और आज क्रिसमस के दिन मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगी जिससे तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। यही तुम्हारे लिए मेरी तरफ से क्रिसमस का तोहफा है। तभी वहाँ तारों से रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और परी प्रिया से कहती है, प्रिया मैंने तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत हो तुम उसे पा सकती हो। और इस तरह परी प्रिया को क्रिसमस का तोहफा देकर वहां से चली जाती है और अब प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।